भैया बहनों, आज की कक्षा में आर्टिकल द पढ़ रहे हैं अपन। हमने पूर्व में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग पढ़ा था। ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, इस बारे में आपको बताया गया था। आज हम ए एन द तीन होते हैं आर्टिकल, उसमें द का प्रयोग, द कहाँ लगता है। आज हमें सीखना है कि द का प्रयोग किस जगह पे होता है। द निश्चित सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, एक वचन या बहुवचन के साथ आता है। इसके साथ आता है, केवल सिंगुलर नाउन के साथ ही आता है, प्लूरल नाउन के साथ नहीं आता है। जो संसार में मात्र एक हो, उसके समान अद्वितीय नहीं हो, उसके समान संसार में अद्वितीय दूसरा कोई नहीं हो। ऐसे शब्दों के साथ, ऐसे संसार में स्थित जो भी है उनके साथ द का प्रयोग होता है। हिंदी में द का कोई अर्थ नहीं होता है, हिंदी में द का कोई अर्थ नहीं होता है। जो संसार में खास मात्र एक हो, कौन हो? जो संसार में खास मात्र एक हो, जैसे सूर्य संसार में एक ही है। सूरज के अलावा कोई दूसरा और है क्या? तारे हैं, लेकिन वो बहुत दूर है और वो छोटे हैं, सूरज के बराबर नहीं है। तो सूर्य है, चंद्रमा है, चंद्रमा के संसार में मात्र एक है। और भी जैसे ग्रह है, जुपिटर है, जितने भी ग्रह हैं वो भी संसार में मात्र एक है। चंद्रमा है, नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी संसार में मात्र एक है। अपनी काली सिंध नदी देख लो, काली सिंध भी संसार में मात्र एक नदी है, इसके समान और कोई दूसरी नदी नहीं है। उजाड़ नदी है, तो वो भी संसार में मात्र एक है। तो जितनी भी नदियाँ हैं ये भी संसार में मात्र एक ही होती है, इनके समान दूसरी नदी नहीं होती है। पर्वत है, पर्वतों के नाम है जितने भी, सुमेरु पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, अरावली पर्वत है। तो जितने भी ये पर्वतों के नाम होते हैं, उन पर्वतों के नाम के आगे भी द लगाया जाता है। ऐतिहासिक इमारतें, ऐसी इमारत जो इतिहास में इसका नाम हो, इतिहास प्रसिद्ध, जिसे हम देख लें कि हमारे पास में गागरोन का किला, तो द गागरोन फोर्ट क्या आएगा उसमें? द गागरोन फोर्ट। हमारा गढ़ पैलेस है झालावाड़ का, तो द गढ़ पैलेस। तो इस प्रकार से जो संसार में मात्र एक इमारत होती है, वो कोई सी भी इमारत हो, उस इमारत के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। उसका धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ होते हैं रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, जितनी भी ये धार्मिक पुस्तकें हैं, जिन पुस्तकों के समान अन्य कोई पुस्तकें और संसार में धार्मिक नहीं है। जैसे रामायण संसार में एक ही ऐसी धार्मिक पुस्तक है जिसमें राम के जीवन का वर्णन किया गया है। महाभारत जिसमें कौरव और पांडवों और भगवान कृष्ण के जीवन का वर्णन किया गया है। गीता अर्जुन और भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से धार्मिक ग्रंथ है, उन ग्रंथों के नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है। जैसे द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, द गीता। इस प्रकार से जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं उदाहरण आगे, आपको यहाँ पर उदाहरण के अनुसार समझा जा रहा है। द नेम्स ऑफ रिवर, नदियों के नाम के आगे। तो रिवर माने नदियाँ, रिवर्स माने नदियाँ। जैसे द चंबल, द गंगा, और भी कोई सी भी नदी का नाम ले लो, द यमुना, द काली सिंध, द कावेरी, द कृष्णा, द गोदावरी, बहुत सारी नदियाँ हैं ये सब। तो इन नदियों के नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं। द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के नाम के आगे द नेम्स ऑफ माउंटेन्स नाम के आगे भी क्या लगता है? द लगता है। जैसे द अरावली,
द विंध्याचल, और भी जितने भी पर्वत है उन सभी पर्वतों के नाम के आगे द लगता है। आगे चलेंगे, देखो द नेम्स ऑफ फेमस बुक्स, प्रसिद्ध पुस्तकें, द नेम्स ऑफ प्रसिद्ध फेमस बुक्स, प्रसिद्ध पुस्तकें, द रामायण, द गीता, इस प्रकार से लिखना होता है। आगे चलो, द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग, प्रसिद्ध इमारतें, आपको बताया था जैसे भी गागरोन का किला, तो द गागरोन फोर्ट, तो ऐसे जैसे रेड फोर्ट दिल्ली का लाल किला, द ताजमहल, ताजमहल, द हवा महल, द गढ़ पैलेस। तो इस प्रकार से जितनी भी पुरानी इमारतें हैं उन इमारतों के नाम के आगे द लगता है। अगला, द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, जो रेलगाड़ियों के नाम हैं, जो रेलगाड़ियों के, जैसे द जम्मूवती एक्सप्रेस, दक्षिण एक्सप्रेस, द गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, तो इस प्रकार से मरुधरा एक्सप्रेस, द उत्कल एक्सप्रेस, तो ये रेलगाड़ियों के नाम हैं। और रेलगाड़ियों का नाम भी संसार में उस नाम की एक ही रेलगाड़ी होती है। तो जैसे द मरुधरा एक्सप्रेस, उदाहरण के लिए मैंने बोल तो इतने सारे दिए, आपके सामने एक यहाँ लिख दिया, तो इस प्रकार से ये मरुधरा एक्सप्रेस है, उसके आगे द लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द मरुधरा एक्सप्रेस। तो इस प्रकार से जो द का प्रयोग होता है, वो द का प्रयोग ऐसी वस्तु, ऐसी इमारतों या ऐसे जो ग्रह उपग्रह उनके नाम के आगे इस्तेमाल किया जाता है जो संसार में मात्र एक हो, उसके समान दूसरा और कोई नहीं हो। जैसे हमारे पास की सड़क, तो उस सड़क के लिए भी द आता है, ऑन द रोड, तो क्योंकि वो सड़क भी संसार में इस सड़क मात्र एक ही है। जैसे आप जहाँ रहते हैं उस गली की सड़क है, तो वो गली भी एक ऐसी गली है जो संसार में एकमात्र ऐसी गली होगी और जिसमें आप रहते हैं, तो उस गली के लिए भी द का इस्तेमाल होगा। तो इस प्रकार से आज हमने इस द के बारे में पढ़ा है। तो इसमें ऐसे और होमवर्क में आप HW में 10 शब्द जिसमें सभी का प्रयोग हो, द का भी हो, द का प्रयोग हो, जिसमें नदियां भी आ जावे, पर्वतों का नाम भी आ जावे, धार्मिक ग्रंथ भी आ जावे, प्रसिद्ध इमारत भी आ जावे, रेलगाड़ियों का नाम भी आ जावे। तो 10 ऐसे शब्द आप लिखेंगे जिसमें 10 शब्द द के प्रयोग के, ये आपको ये काम करके होमवर्क में आपको करके देना है।